मैंने गरीब घराने में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत गए थे। इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहती थी। पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 15 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन जब आज मेरी मम्मी मुझे लेकर आई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ की मालकिन अच्छे पैसे दे रही हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालकिन सामने आंगन में बैठी थी। मेरी माँ को देखकर उस औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस औरत से मेरा परिचय करवाया। उस औरत ने मुझे अजीब सी नज़रों से ऊपर से नीचे तक बड़ी गौर से देखा। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी ने कहा, आज के बाद मेरी बेटी भी मेरे साथ काम पर आया करेगी। वह कहने लगी, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ा दिया और कहने लगी कि तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ, उसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपनी मालकिन की तरफ देखा और मालकिन ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालकिन के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने एक नज़र इस झाड़ू पर डाली और दूसरी नज़र इस बंगले पर। फिर गहरी सांस भरते हुए घर पर झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो देखा पूरा किचन गंदा था। देखकर मेरा रो देने का दिल कर रहा था। मैं ये सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। खैर मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही हैं। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालकिन का कमरा अभी भी बंद था। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरी माँ